हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एकांतर समय पर आधारित टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप, यानी बारी बारी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में मैंने टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। तो ये पार्ट नंबर 2 है टाइम एंड वर्क का, यानी एकांतर समय पर आधारित प्रश्न, यानी जब क्वेश्चन में बारी बारी दिया होगा तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकेंडों में, 15 से 20 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसे 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है, जबकि कार्य की शुरुआत ए करता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया कि बारी बारी आ गया, तो यानी क्वेश्चन में क्या बारी बारी से आ गया, जबकि कार्य की शुरुआत ए करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले 12 और 18 दिया हुआ है। ए का एक दिन का कार्य 12 है, बी का एक दिन का कार्य 18 है। तो चलिए 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 12, 2 9 18, 2 3 दूना 6, 3 3 3 दूना 6, 18 दूना 36, यानी 12 और 18 कैल्शियम 36 आएगा। तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36, यानी यानी टोटल यूनिट जो 36 यूनिट काम है, जिसको ए एक दिन में 12 काम करता है। तो 12 तिया 36, एक दिन में ए का एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो वहीं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो चलिए उस आधार पर देखते हैं। तो 36 हमारा टोटल यूनिट काम आ गया। तो एक दिन का कार्य निकालते हैं ए और बी का, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो, क्योंकि बारी बारी के क्वेश्चन है, तो एक दिन का कार्य दोनों साथ मिलकर कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो एक दिन का कार्य ए और बी मिलकर, यानी टोटल काम हमारे पास 36 है। टोटल काम हमारे पास 36 दिया हुआ है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 7.1/5, यानी 36/5। तो 7.1/5 ये बारी बारी से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक दिन का काम हमारे ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 36/5, यानी 7.1/5। इसमें ये जो 7 दिया हुआ रहता है, ये हमारा शेष कार्य होता है, ये हमारा शेष कार्य होता है। तो 7 में 2 से गुना कर देंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14। तो कार्य क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि कार्य की शुरुआत ए करता है, तो चूंकि हमने ए और बी का एक दिन का कार्य निकाला, तो 7.1/5 आया। दोनों ने मिलकर 7 काम किए, 36/3 2 5, यानी 7.1/5, जिसमें एक क्या है शेष कार्य है। तो इस 7 को 2 गुना कर दिया जाता है, तो 7 दूना 14। कार्य की शुरुआत ए करता है, तो ये 1 है, शेष कार्य 1 हमें से ए का जो है एक दिन का कार्य, यानी 3 घटा देंगे, तो 3 तो घटता नहीं है, 1 में से 3 कभी नहीं घटेगा। तो 14 के 14 हो गया, और ये घटता नहीं है, तो ये क्या होता है बाई में आता है, यानी 14.1/3, यानी इसका बाई में आता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगर जब शेष में से घट जाता है तो एक दिन बढ़ा देते हैं, नहीं घटे तो एक बट्टा में लिख देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखते हैं। इसमें कैसे, जब कार्य की शुरुआत एक कर रहा था, तो 1 में से 3 नहीं घटा, तो ये 1/3 करते हैं। और हम आगे देखेंगे कि ये यहाँ पर जो शेष कार्य आएगा, तो उसमें से ये वाला कार्य घट भी जाता है। इसमें तो नहीं घटा है, तो सीधे बाई में कर दिए हैं। तो इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसे 16 दिन में करता है। तो कार्य की शुरुआत ए करता है, तो बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। तो 12 चौका 48, 16 तिया 48, तो 4 3 7, यानी टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट हो गया। और 4 3 7, यानी 7 कर देंगे तो 48/7। तो इसका कर देंगे तो 6.6/7, यानी 7 6 42 6 48/7। हमने बताया था कि ये वाला जो काम रहता है, इसको 2 गुना कर देते हैं।
तो ए देखते हैं। ए ये कितना होता, हमने अभी बताया ये जो काम शेष होता है, तो 6 में से पहले एक के कार्य को घटाएंगे, तो 6 में से 4, ये 2, क्योंकि ये घट गया है तो एक दिन इसमें जो है बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं वो कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ये जो आता है इसको दोगुना कर देते हैं, तो 6 दूना 12 आ गया। और ए का देखते हैं, तो ए का जो शेष कार्य 6 आया है उसमें से इस 4 को घटा देंगे, 6 में से इस 4 को घटा देंगे तो हमारे पास बचा कितना, 2। अब ये 2 इस 3 में से तो नहीं घटेगा, बी में से ये 2 जो है इस 3 में से नहीं घटेगा, तो क्या है 2/3 हो जाए। हमने बताया था कि जब शेष में से घट जाए तो एक दिन बढ़ा देते हैं। तो इसमें से क्या है, शेष में से घट जा रहा है तो ये 12 जो काम है वो क्या हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। तो और नहीं घटे तो बट्टा कर देते हैं। तो इसमें से देख रहे हैं 2 में से 3 घटता नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बट्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। हमने कहा था +1 जोड़ देते हैं, तो एक दिन क्या, एक दिन बढ़, तो 12 एक कितना होता है, 13। और 2 में से 3 तो नहीं घटेगा तो 2/3 डे। तो ये हमारा आंसर है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। अब मैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को लेकर आऊँगा। उसके बाद कार्य छोड़कर जो जो व्यक्ति जाता है बीच में वो भी प्रश्न को मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।